नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीवा मध्य प्रदेश में निवेश की एक नई कवायद शुरू हुई नई सरकार के साथ, और अलग अलग जगह जिस तरह से इन्वेस्टमेंट के लिए प्रयास शुरू हुए हैं। आज रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीवा में आयोजित हो रहा है। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं, पहुंच चुके हैं। और इसके साथ ही जब विंध्य में इन्वेस्टर्स को बुलाना है तो सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कि हम अपने कल्चर, यहाँ के फोक, यहाँ के आर्ट, यहाँ की चीज़ों से जोड़ पाएँ। हमारे साथ नरेंद्र बहादुर सिंह हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं, लोक कला पर लंबे समय से काम कर रहे हैं। विंध्य की एक अलग छवि देखने को मिल रही है। जो इन्वेस्ट करने आ रहे हैं लोग, उन्हें हम क्या कुछ बता पाएंगे? बिल्कुल, कल्चरल प्रोग्राम के बारे में, जो कल्चरल हमारी संस्कृति है विंध्य की, वो तो उनको जानना ही चाहिए। मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टर हैं, जो यहाँ प्रगति होनी है, उसके साथ साथ कल्चर का विकास बहुत ज़रूरी है। हाँ, कल्चर बढ़ेगा तो चीज़ें बढ़ जाएंगी। बिल्कुल। क्या क्या फॉर्म अभी परफॉर्म हो रहे हैं यहाँ पर विंध्य के? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अलग हैं, जो हमें इमोशनली कनेक्ट करती हैं, जिससे हम इन्वेस्टर्स को जोड़ रहे हैं? विंध्य की यहाँ अभी 3 आर्ट फॉर्म है। एक तो अहिराई नृत्य है, जो यादव जनजाति द्वारा किया जाता है, यादव जाति द्वारा। और दूसरा है गुदुम बाजा, जो घसिया जनजाति के लोग करते हैं। और एक है ट्राइबल आर्ट्स फोक, जो है सैला नृत्य, जो गोंड जनजाति के लोग करते हैं। तो एक तरह से यादव जाति का और घसिया जाति का और ट्राइबल तीनों जो फॉर्म है वो देखने को मिल गया है। वैसे विंध्य में सैकड़ों अलग अलग फॉर्म है जाति के, लेकिन 3 यहाँ प्रमुख रूप से हैं। नरेंद्र जी, लंबे समय से आप काम कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ अलग अलग जगह विंध्य के आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं। विंध्य में भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं, कैसे बढ़ाने की कवायद हो सकती है, और ये जो इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है, इससे हमारा आर्टिस्ट कैसे जुड़ेगा और उसके डेवलपमेंट के लिए क्या प्लान है? आपको क्या लगता है कि क्या इनिशिएटिव होने चाहिए? मुझे लगता है कि जितनी भी इंडस्ट्री लगें तो उनको शुरू से ही बताया जाए कि इस यहाँ के जो आर्ट फॉर्म है उनके लिए आप काम करेंगे, तो तब तो ठीक है। क्योंकि अभी सिर्फ प्रस्तुति के लिए सामान्य बुलाते हैं और बहुत सामान्य मानदेय होता है। लेकिन अगर इनके पीछे, मुझे लगता है कि जितने आर्ट फॉर्म अभी बचे हैं बघेलखंड क्षेत्र में, चाहे रीवा हो, सतना, सीधी, शहडोल, उमरिया तक, तो एक जैसे रंगकर्मियों को पैसा मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, या जो औद्योगिक संस्थान है वो प्रॉपर देते हैं, पेमेंट करते हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, उस तरह के फेस्टिवल्स हों, पहली बात। दूसरा, रिपेट्री बनाई जाए, जो यहाँ के कलाकारों को प्रॉपर कुछ ना कुछ पेमेंट मिले। क्योंकि सारा का सारा जो आर्ट फॉर्म बघेलखंड क्षेत्र का है, मुझे लगता है पूरे देश का, वो जीवन शैली से जुड़ा है। अच्छा। वो जीवन शैली तब की थी, लोग फ्री थे, बैठते थे तो करते थे। अभी उतना समय लोगों के पास है नहीं, तो लोग पेट के चक्कर में बाहर घूम रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये चीज़ें छूट रही हैं। अगर ये उद्योग से नहीं जुड़ेंगी उन लोगों के साथ, तो संभव है कि आने वाले कुछ सालों में चीज़ें विलुप्त हो ही जानी है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि नरेंद्र जी लगातार इस फील्ड में काम कर रहे हैं, बहुत सारा लेखन का काम भी किया है, और लगभग 20 साल से आप काम कर रहे हैं। जब घूम कर 13-14 साल तो सीधा हो गया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस समय की परिस्थितियाँ और 14 साल बाद आर्टिस्ट को आप कहाँ देखते हैं? बहुत फ्रिक्वेंटली, बहुत फ्री होके बताइएगा कि आर्टिस्ट बढ़ पाया है या फिर उसको बढ़ाने की कवायद चल रही है लेकिन वो ग्रोथ नहीं है। आर्टिस्ट, मूलतः आर्टिस्ट देखें तो वो तो वही है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं हुआ है। हाँ, ये था कि जो जीवन शैली का हिस्सा था, जो गांव में प्रस्तुति करते थे, दरअसल वो उनके जीवन शैली का हिस्सा था। तो अभी मंच पर वो आए हैं और मंची प्रदर्शन से जुड़े हैं, ये अच्छी बात है। और इसके लिए काफ़ी संस्थाओं ने, हम सब ने काम किया। हमारे सीधी के जो पुराने कलाकार रहे हैं, अभी हैं भी, नीरज भी, लोगों काम किए हैं। तो इससे ये हुआ है कि उन्होंने जो काम किया है, तो मंचीय प्रदर्शन बहुत मजबूत हुआ है। अब इनको ज़रूरत है और निखारने की, वो निखार तभी आएगा जब इन्वेस्टमेंट इन पर होगा। इन पर इन्वेस्ट की ज़रूरत है। अगर इन पर खर्च नहीं होगा, इन पर पैसा, इनके बजट नहीं बनेगा, तो संभव नहीं है कि वो मंची प्रदर्शन से और बेहतर हो सके। अच्छा, जैसे मुख्यमंत्री भी मिलेंगे मेरे हिसाब से कलाकारों से, बड़ा इवेंट है, बाहर से जो लोग आ रहे हैं इंडस्ट्रीज़ लेकर, वो कलाकारों की परफॉर्मेंस देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे। एक इनिशिएटिव ये नहीं हो सकता क्या कि जो इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं वो इस तरह की कला को प्रमोट कर लें, या फिर एक तरह से स्पॉन्सर्ड कर दें लंबे समय तक, जब उद्योग लगा लें? उससे क्या कला का स्वरूप बदल पाएगा, बढ़ पाएगा? बिल्कुल बदल पाएगा। आप मणिपुर, पूर्वोत्तर भारत का जो उनका अपना बजट है और ज़्यादा बजट है हमारे यहाँ से, तो वहाँ के देखिए कि वहाँ के जितने भी आर्टिस्ट हैं
वेल मेंटेन्ड होते हैं, उनका कॉस्ट्यूम, उनका सब कुछ बढ़िया, अपना काम भी करते हैं। और जब प्रस्तुति करनी होगी तो वही ट्राइबल प्रस्तुति करेंगे, मंच पर कलाकार दिखेंगे, लेकिन मंच के बाहर वो बिल्कुल हम जैसे सामान। लेकिन इनका जीवन शैली में सुधार नहीं हुआ है क्योंकि इन पर इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि संस्थाओं को और जो भी उद्योगपति आएंगे जो करेंगे यहाँ काम, उनको जैसा आपने कहा वो करना चाहिए, उनको गोद लेना चाहिए। कम से कम गांव गोद लें, और ज़्यादा नहीं है, 40 से 50 ऐसे गांव हैं जहाँ ज़्यादा कलाकार हैं, तो उनको गांव को गोद ले लें तो अपने आप वो आर्ट फॉर्म आसमान तक पहुँच जाएगा। कुल मिलाकर इन्वेस्ट मध्य प्रदेश का रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीवा में चल रहा है। उम्मीद है कि तमाम उद्योगपति यहाँ पर निवेश करेंगे, नई इंडस्ट्रीज़ आएंगी और इसके साथ साथ हमारी लोक संस्कृति, लोक कला भी तेज़ी से आगे बढ़ेगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ स्वागत करते हैं हम रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीवा में तमाम बाहर से आने वाले इन्वेस्टर्स का। बहुत बहुत धन्यवाद।